श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, आज के इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, बहू इस उपाय को करती है ना, तो उसे इसी वाले उपाय का 10 गुने फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को पता है कल है पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन, जो कि साल की सबसे अंतिम पूर्णिमा है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के काफ़ी सारी समस्याएं, टेंशन चल रही है, कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र वाले इस वाले उपाय को कल चूक मत जाइएगा। आपके घर में जीवन भर पैसे की, धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो एक एक करके ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है और आप चाहते हैं अपार धन संपदा की वृद्धि करना अपने घर के अंदर, है ना, तो संपदा की भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ धन के नए स्रोत भी खुलेंगे और आपके जो भी कर्ज की समस्या है ना, वो भी दूर होगी। व्यापार अगर अच्छा नहीं चल रहा तो व्यापार भी अच्छे चलने लगेगा। चारों तरफ से धन आने के जितने भी स्रोत होंगे वो आपके खुल जाएंगे। मात्र कल के दिन इस उपाय को किया जाता है एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र से। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा ना हो, कहीं से भी कटा फिटा ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं मिलता है शिवलिंग से उठा लेना और उसे स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक शमी का पत्ता। मैं हमेशा वीडियो में बता देता हूं, ये वाला एक शमी का पत्ता नहीं होता है। शमी का पत्ता यहां से तोड़िए, ये पूरा एक शमी का पत्ता कहलाता है। ठीक है, तो एक शमी का पत्ता ये आपको चाहिए और आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपको चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लेकर के चले जाना, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, लेकिन सिर्फ सोमवार के दिन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे, सबसे पहले तो आपको हमेशा की तरह बताऊंगा, जब भी आप जल को अर्पण करें, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको दोनों हाथों में जल लेना है और उन दोनों हाथों में जल लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध जल जो यहाँ पर आप समर्पित करोगे शिवलिंग के ऊपर, वो किनके नाम से करोगे? कुबेर भंडारी के नाम से। किनके नाम से? कुबेर भंडारी के नाम से। जब भी धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, कुबेर भंडारी का स्मरण किया जाता है, समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र जो बचा हुआ है ना, इनमें से सबसे पहले आपको एक बेलपत्र उठाना है ना। देखिए अगर आप कोई चंदन वगैरह आपके पास में है, चाहे लाल, पीला या सफेद, आप एक एक अंग का संबोधन इन पर रख सकते हैं। ठीक है ना। उसके पश्चात जो ये तीनों पत्तियां जिस स्थान से जुड़ी हुई है ना, उस स्थान से इस बेलपत्र को पकड़ना और इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ध्यान रखना कैसे, आप हमेशा जब भी यहां समर्पित करते थे बेलपत्र, तो ऐसे समर्पित करते थे डंडी जलाधारी के तरफ, लेकिन इस वाले उपाय में ये उल्टा हो जाएगा। डंडी रहेगी शिवलिंग के तरफ, है ना, और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ऐसे करके समर्पित करना। और जो आपके पास में शमी पत्र है, उस शमी पत्र को कैसे समर्पित करना है? बिल्कुल बेलपत्र की तरह। पहले आप ऐसे समर्पित किया करते थे ना, बिल्कुल उल्टा इसका समर्पित करना है। इसकी भी जो डंडी रहेगी ना, वो बेलपत्र की तरह ही रहेगी, कुछ इस तरीके से। ये चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, हमेशा आपको इसी तरीके से समर्पित करना है। यहां पर समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से कामना करना कि मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, प्लीज़ मेरे देवादिदेव महादेव जी मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे घर में धन की आवक को बढ़ा दीजिए। ऐसी कामना करना और वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेगा ना, उसके जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी।
पहला उपाय तो ये हो गया। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके घर में या आपके आसपास किसी न किसी को तो होता ही होता है। अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी को भी इस तरीके से शरीर में गिठान हो चुकी है किसी भी मेन हिस्से पे, ठीक है, या फिर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित में किसी के इस तरीके से काले दाग धब्बे पड़े हुए हैं गालों पर या शरीर पर कहीं पर भी, या फिर दाद खाज खुजली के कुछ इस तरीके से स्किन संबंधी कुछ भी बीमारियां अगर है ना, तो पूर्णिमा की रात्रि इतनी महत्वपूर्ण होती है ना, उसी दिन आपको इस वाले उपाय को करना है। कल पूर्णिमा का दिन है, मंगलवार का भी दिन है, बहुत अद्भुत समय पड़ रहा है मंगलवार की पूर्णिमा। एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपको इस तरीके से दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 21 दीपक आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। सभी के सभी में लगाओगे गोल बाती। किसकी लगाओगे? गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरना घी। ये चीज ध्यान रखना, घी के आपको 21 दीपक गोल बाती के तैयार करने, कोशिश करना गाय का घी हो, ठीक है। अब इन्हीं दीपकों को आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन शाम के समय पर एक प्लेट लेना, और उस प्लेट के अंदर इन सभी 21 के 21 दीपक को इस तरीके से जमा लेना। अभी जलाना नहीं है, केवल जमा लेना। पूरे के पूरे 21 दीपक इस तरीके से आप जला लोगे। जला लेने के पश्चात आपको इन दीपकों को शाम के समय, जब रात्रि को चांद निकल करके आ जाए ना, तो चांदनी में आपको इस प्लेट को, जिसके अंदर आपने 21 दीपक रखे हैं ना, यहां पर रख देना, और उन सभी दीपकों को प्रज्वलित कर देना, है ना। प्रज्वलित कर देने का मतलब है इन्हें जला देना। जला दोगे, एक अलग से खाली प्लेट जरूर ले लेना, ठीक है ना। तो चंद्रमा की रोशनी जब इनके ऊपर गिरेगी, और आपने जो एक खाली प्लेट अलग से ली है ना, उसे आपको इन्हीं दीपकों के ऊपर इस तरीके से पकड़ लेना है, लगाए रखना है। तो जो इन दीपकों की वजह से इसके नीचे जो कालोच इकट्ठा होगी यहां पर, उस कालोच को आपको इकट्ठा करना है चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, ठीक है। ये जो कालोच यहां पर इकट्ठा होगी, जब तक आपको दीपक जलते रहने देना है। जितनी कालोच आपको इकट्ठी करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात इन दीपकों को जलते रहने देना। यहीं पर आपको ये कालोच यहां से निकालनी है, निकाल करके किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी डिब्बी के अंदर, इसी कालोच के अंदर गौ माता का घी आपको मिला देना है, ठीक है। गौ माता का घी मिलाने के पश्चात जिस भी व्यक्ति के कुछ इस तरीके की संबंधित परेशानियां हैं, या फिर ये वाली संबंधित परेशानियां हैं, या फिर इस तरीके की संबंधित परेशानियां हैं ना, तो उस वाले स्थान पर नहाने से आधे घंटे पहले इस तरीके से उस काजल को लगा ले, है ना। जैसे यहां लगाया, यहां पर लगा लिया, या फिर जो गठान हो रखी है शरीर में, यहां पर अगर आपने लगा लिया, ठीक है ना, आधे घंटे पहले लगा लें, और उसके पश्चात आप स्नान कर लें। एक पूर्णिमा पर आप इस वाले काम को कीजिएगा। अगली पूर्णिमा तक आपको कितना असर देखने के लिए मिलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने कहा है, पूर्णिमा की रात्रि को बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो ये तो छोटी सा काम है, ये जरूर खत्म होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह है आपकी किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, और मंगलवार की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है। कल के दिन इस उपाय को जरूर करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। अपने घर का शुद्ध जल ले लेना, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा ना रहे, यानी कि कैसा रहे, अक्षत रहे, ठीक है। अक्षत ले लेना, और इसी के साथ में लेनी होगी मात्र आपको 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, ये नीचे की डंडी का ये जो डूट रहता है ना, यहाँ पर ये वाला भी डूट भी रहना चाहिए, गणमान्य का स्थान होता है। तो 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल, साथ ही साथ 1 दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। दीपक जो रहेगा वो रहेगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। इस तरीके से समर्पित कर देना, मतलब इसके अंदर लगा लेना। अभी जलाना नहीं है। इन सभी को लेकर के जैसे ही आप पहुंचोगे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास ना, सबसे पहले आप पहुंचोगे चौखट पर। तो जो चौखट है, जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित पहले करना है, और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना। मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूँ आसन लगाने का मतलब क्या है। इसके नीचे कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ फूलों की पत्तियां, कुछ भी रख दो। सीधा जमीन पर दीपक को नहीं रखा जाता। उसके बाद आपको अंदर जाना है। अंदर पहुंचोगे आप शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर जल लिया है, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र लिया है ना, इसको चलाने का क्रम क्या है, उपाय करने का नियम जो है वो कैसे है।
सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पूर्णिमा के दिन, ठीक है। उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ आगे करना, दाहिने हाथ के ऊपर 1 आखा दाना चावल का रख करके अपना नाम, गोत्र और साथ ही साथ अपनी कामना कह करके इसी चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। यहां समर्पित कर दोगे और जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ के इसी चावल के दाने के ऊपर इस तरीके से समर्पित करना है कि बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। यह चीज ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से समर्पित करना, अपना दाहिना हाथ महादेव जी की शिवलिंग पर जो आपने बेलपत्र और चावल समर्पित किया है उसके ऊपर रखना, अपने हृदय की बात, अपनी विशेष कामना महादेव जी से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है अगली पूर्णिमा आने तक आपका वो कार्य, वो विशेष कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।